कि वामन जी क्या कहना। वामन जी सुंदर नर्मदा नदी के पावन तट पर विराजमान और वहीं पर एक यज्ञ कर रहा है। कौन? तो बोले महाराज ये राजा बलि एक से एक अद्भुत यज्ञ कर रहे हैं। 100 यज्ञ करने का संकल्प किया है और अगर 100 यज्ञ पूरा हो जाए ना तो महाराज शतक्रतु बन जाए कि हमारा अगर 100 यज्ञ पूरा हो गया तो अगला इंद्र की गद्दी का दावेदार मैं ही रहूंगा। क्या कर और ठाकुर जी हमारे जब आए तो सबने बड़ा स्वागत किया। वामन जी का अद्भुत स्वागत हुआ, सबने स्वागत किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया। तो किसी ने कहा महाराज जरा विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने की कृपा करें कि कैसे कैसे स्वागत किया गया। तो बड़े भाव से बताते हैं। देखिए महाराज, माता अदिति ने मेरे प्यारे प्रभु को कौपीन पहनाई। मराठी भाषा में यज्ञोपवीत को जानवा बोलते हैं कि जानवा धारण करवाए। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया और सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की, खड़ाऊ चरणों में समर्पित किया गया। इसके बाद अन्नपूर्णा मैया आकर के और भगवान के भिक्षा कमंडल में भिक्षा डाल दिया, वही उठाकर देने लगे। लीजिए महाराज। बृहस्पति गुरुजी बोले देखो भाई, इस दक्षिणा से अपना काम नहीं होगा। बोले तो क्या करें महाराज? बोले हमें तो त्रैलोक्य का राज्य चाहिए दक्षिणा में। अरे राम राम, ये कौन देगा भाई? अरे थोड़ा बहुत मांगो गुरुदेव तो सोचा भी जा सकता है। और हम ठहरे इतने छोटे और हमको ये त्रैलोक्य का राज्य कौन देगा जो लाकर आपको समर्पित कर सके? बोले महाराज आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले सीधे चले जाओ नर्मदा नदी के पावन तट पर और वहीं पर बलि एक पर एक यज्ञ कर रहा है, उससे जाकर के भिक्षा याचना करो और लेकर के आओ, मुझे प्रदान करो। भगवान अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके और निकल पड़े। अब वामन जी हैं ही कितने बड़े, छोटे से वामन जी और छोटे छोटे चरण हैं और चरणों में छोटी छोटी चरण पादुका और चटपट करके चल पड़े महाराज। लेकिन एक बात कहूं, देखने में बड़े सुंदर है। बहुत सुंदर। एक महिला कहती थी कि भगवान इतने सुंदर हैं और इतने छोटे कि मुट्ठी भर में ही कमर आ जाए। और छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं और छोटा सा मुखार बिंद है प्यारे प्रभु का। और 4 अंगुल का केवल पेट है मेरे भाई। कितना? 4 अंगुल का पेट है। दांत कैसा है? तो महिला माता कह रही है मोती जैसे चमकते हुए। किसी ने कहा और गाल कैसे हैं वामन जी के? बोले टमाटर की तरह लाल लाल गाल है। बिंबा फल के समान अधरोष्ठ। इतने सुंदर इतने सुंदर। अच्छा एक बात और, सुंदर है किम न सुंदर। सुंदर को तो सब कुछ सुंदर लगता है। हम आप अपने आप को सजाने के लिए भैया दुनिया भर के सिस्टम यूज करते हैं कि मैं सुंदर दिख जाऊं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सुंदर लगूं, लोग मुझे सुंदर देखें। हाँ
हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन प्रभु अगर धूल उठा लेना और उठा करके अगर अपने गालों पर लगा लेना तो भी मेरे प्रभु के सुंदरता की वृद्धि करने वाला बन जाता है। इतने सुंदर प्रभु लगते हैं। क्योंकि वो घटना याद है, नहीं याद है? जब गोपियों ने पहली बार देखा प्रभु को नाचते हुए, तो आज तक गोपियों ने दूर दूर से भगवान का दर्शन किया। हाँ, और जब नृत्य करते हुए मेरे प्रभु का अवलोकन गोपांगनाओं ने किया तो मन में तरंगे उठ गई कि वाह, अगर ऐसे प्रभु का दर्शन हम भी करते तो कितना अच्छा रहता। तो करें क्या? अगर करीब से जाकर के कन्हैया का दर्शन करते तो कितना प्यारा रहता। लेकिन अब कोई बहाना तो होना चाहिए। तो वो गोपी ने क्या किया जानते नहीं जानते? एक छोटी सी टोकरी उठाई और सिर के ऊपर रख करके पहुंच गई भगवान के घर में। बहाना है क्या? देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना। किसी ने कहा क्यों? इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। मेरा मन कर रहा है मैं जाकर के देखूं भगवान। अब टोकरी लेकर गई भगवान के घर, तो बहाना क्या मिले देखने के लिए? तो जाकर के आवाज देती, अरे मैया। जसोदा मैया बोल पड़ी, कौन है भाई? अच्छा तू है, किस काम से आई है? मैया गैया का गोबर ले लूं का? अगर आपकी इजाजत होवे तो ले लो। मैया कह रही बावरी, ये भी कोई पूछबे वाली बात है? गोबर लेवे के तई पूछ रही है तू इतनी देर से बैठे बैठे? जा ले ले। अच्छा मैया। गोपी दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में और गोबर भरने लगी। लेकिन गोबर भरने का केवल प्रयोजन नहीं था, गोबर का तो बहाना था। जो मूल प्रयोजन था वो तो प्यारे प्रभु के दर्शन का था। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो तो समझ ही रहे हैं कौन आया है, किस भाव से आया है और हृदय में क्या चल रहा है। अब छोटे से ठाकुर जी वो भी कमर पे हाथ रख करके पहुंच गए, भैया देखो क्या ले रही है, कितनों ले रही है। कमर पे हाथ रख करके ठाकुर जी पहुंच गए। क्योंकि भावनाओं से परिचित थे, वो जानते थे मुझे देखने ही आई है, इसीलिए मैं भी कुछ बहाना करके इसे दर्शन देने तो जाऊं। अब जो भगवान पहुंचे, केवल नाचते हुए ठाकुर जी को देख करके उसके तो होश उड़े थे, गोबर का बहाना लेके आई। लेकिन अब जो ठाकुर जी पहुंच गए, कमर पे हाथ रख के ठाकुर जी 4 बरस के कन्हैया खड़े। अब उसकी नजर तो टिक गई कन्हैया के चेहरे पर और गोबर हाथों से डाल रही, डालती गई, डालती गई, डालती गई, डालती गई। अब इतनो भर गए भैया कि अब जब उठा करके पीछे देखा, अरे अब ये उठेगा कैसे? ये कैसे उठेगा? गोपी हाथ जोड़ करके, रे प्यारे ने के हाथ लगाए दियो। भगवान ने कहा ओ अपने गैया ये गोबर दूं और अपने ही हाथ खराब करूं, और जे काम हमसे ना हो। मेरे बाप दादा ने जे ना सिखायो कि अपना ही सामान दो और अपने ही हाथ खराब करो। बोले फिर? बोले लाला नेक उचाए दियो। हम लोग बोलते नहीं उठा करके मेरे सिर पे रख दो, और वृंदावन में बोलते उचाए दियो।
कहती लाला ने को जाए दियो। भगवान ने कहा नहीं। तो जब बहुत अनुनय विनय किया तो भगवान ने हाथ लगाया। अब एक तरफ से टोकरी को पकड़ा भगवान ने और एक तरफ से पकड़ा गोपी ने, और दोनों लोगों ने जब उठाया, जब टोकरी ऊपर उठ गई तो दोनों लोगों की दूरी केवल इतनी रह गई। अब तो रहे सहे होश उस गोपी के और भी जले गए। पहली बार इतनी नजदीक से प्रभु को देख रही थी। दीवानी तो पहले से थी, लेकिन नाचते हुए जब दर्शन किया तब और बढ़ गया दीवानापन।